हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज सुबह 8:30 बजे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, शेयर बाजार की अगर हम लोग बात कर ले तो आपको पता है बहुत सारे मल्टीपल डेटा आते रहते हैं, डेली आते रहते हैं, हर वक्त आते रहते हैं। और इन डेटा के चलते जो सिग्निफिकेंट डेटा होता है उस चीज़ के चलते बाजार में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, डेटा के अनुमान के हिसाब से अगर चीज़ें हुई तो तेज़ी आती है, कभी नहीं हुई तो मंदी आती है, ये चीज़ें चलती रहती है। पर यहाँ पे अगर देखा गया तो डेटा जब भी आता है ना तो कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। मतलब कि जो ये डेटा प्रेजेंट किया है भाई, ये तो फेक है, ये तो फर्जी डेटा है, ये तो ख़राब डेटा है। और इस चीज़ को लेकर भी रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारा मतलब कंट्रोवर्सी देखा होगा। और डेटा तो बहुत सारे आते हैं, बट दो ऐसे दिग्गज डेटा है जिस चीज़ को लेकर बाजार में बड़े मूव्स आते हैं एंड उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी से रिलेटेड ज़बरदस्त खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। वो दो डेटा कौन से, एक तो हमारा इन्फ्लेशन का डेटा एंड दूसरा हमारा जीडीपी का डेटा। सो ये जो दो डेटा है उसमें तो हम लोगों ने देखा, पहला तो ये इन्फ्लेशन का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इन्फ्लेशन कितना देखने को मिल रहा है, 0.25, 0.7, मतलब 1.3, मतलब एवरेज भी निकालोगे तो 1% से भी कम की महंगाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, महंगाई कितनी है, 1% से भी कम की महंगाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वहीं पे ग्रोथ की अगर बात कर ले, जीडीपी की बात कर ले, 6%, 7, 7.5 एंड अब तो 8, 8, 8.25% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो इतना ज़बरदस्त ग्रोथ, इतनी ज़बरदस्त मतलब इन्फ्लेशन का डेटा। एंड इस चीज़ को लेकर आरबीआई ने भी बात बोली थी, क्या बोली थी, गोल्डी लॉक फेज है ये। गोल्डी लॉक फेज मतलब क्या, कि कोई भी कंट्री यही चाहता है कि उसका जीडीपी बढ़ते रहे और इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, जीरो हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। बट ये जो पीरियड होता है कि यहाँ पे ग्रोथ एकदम ऊपर 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 और इन्फ्लेशन नीचे नीचे नीचे, इसी फेज को गोल्डी लॉक पीरियड यहाँ पे कहते हैं, एकदम गोल्डन पीरियड आप यहाँ पे कह सकते हो। सो ये सारी चीज़ें तो हम लोग को देखने को यहाँ पे जरूर मिली थी, बट ग्राउंड रियलिटी दोस्तों थोड़ी सी हटके है। मतलब ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन में नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इतना ज़बरदस्त ग्रोथ है, ठीक है, एंड इन्फ्लेशन की बात कर ले कि लेस देन 1% महंगाई, ये तो फील ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब महंगाई 1% से भी कम है। पॉइंट में चलो 1% ही बोल देते, 1% की महंगाई है। सो ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। फील ऐसा होता है कि भाई महंगाई कितनी ज़्यादा है। एंड इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी था दोस्तों, काफ़ी कंट्रोवर्सी होती थी कि ये तो झूठे आंकड़े करके। तो तभी भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ठीक है, पॉलिटिक्स बिलिटिक्स अपने जगह, मैं हमेशा आप लोगों को जो सच होता है वो बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आप डेटा ऐसा नहीं होता है कि आप इसको चेंज करो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यस, जो कैलकुलेशन करने से रिलेटेड जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, वो काफ़ी पुराना वाला इस्तेमाल हो रहा है। एंड जब तक ये पुराना वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तब तक ये इस प्रकार का डेटा आता रहेगा। मतलब परसेंटेज सामने आएंगे, आपको लगेगा अरे महंगाई की बात हो रही है, 1% से कम, फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो जेब भी फटी जा रही है, पैसा इतना जाते ही जा रहा है। ग्रोथ की बात हो रही है तो ग्रोथ तो उतनी नज़र नहीं आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पुराने मेथड से ये कैलकुलेशन हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस चीज़ को लेकर फिर बाद में कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी, कब, जब IMF ने यहाँ पे एक पॉइंट मतलब रिलीज़ किया था, कौन सा, कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 8.2 है, बट उसका ग्रेड क्या है, सी ग्रेड है। मतलब बहुत ही पुअर ग्रेड इसको माना जाता है, सी ग्रेड। एंड उसी के साथ साथ सीपीआई का डेटा का ग्रेड देखेंगे तो वो बी ग्रेड है, मतलब वो भी इतना कुछ खास नहीं। और भी बहुत सारा डेटा है वहाँ पे बी ग्रेड, और भी आप देखोगे, बट मेजरली बात इन्हीं दो की होती है, जीडीपी सी ग्रेड और सीपीआई बी ग्रेड। और ऐसा क्यों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो फॉर्मूला है, जिस हिसाब से आप जीडीपी सीपीआई कैलकुलेशन करते हो, वो मेथड, वो फॉर्मूला काफ़ी पुराना है। आज के ज़माने में अगर आप उन चीज़ों को मैच करने जाओगे तो काफ़ी डिफरेंस आएगा और वो आपको करेक्ट पिक्चर यहाँ पे दे नहीं पाएगा। और इस चीज़ को लेकर ही काफ़ी लोग परेशान यहाँ पे हो रहे थे कि ये डेटा जब भी आता है, ठीक है, और मार्केट भी आप देख सकते हो उस लेवल पे रिएक्ट नहीं करता है। मतलब 8.2% का जीडीपी का डेटा, बाजार तो भाई निफ्टी कितना उड़ना चाहिए था। नेक्स्ट दिन हम लोगों ने देखा था, सोमवार के दिन, ऐसा तो बाजार में कोई रिएक्शन नहीं था। क्यों, क्योंकि जो ग्रेड है वो इसकी बहुत ही लो क्वालिटी ग्रेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ ओल्ड फार्मूला। और एफआईएस की अगर बात कर ले, बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात कर ले, बड़े इन्वेस्टर की बात कर ले, भाई उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है। ठीक है, आप बोलने के लिए बोल सकते हैं 10% का जीडीपी, 10% की ग्रोथ, महंगाई है ही नहीं। बट जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो फाइनेंस सेगमेंट में आपको पता है भाई, जो लोग होते हैं सारी धुरंधर होते हैं, उनको पता है कि असली सच्चाई क्या है। और असली सच्चाई यही है कि जो मेथड है कैलकुलेशन का, वो पुराना वाला मेथड हम लोग को देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों फाइनली गुड न्यूज़ सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है
कि जो इन्वेस्टर यहाँ पे इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि इन्फ्लेशन की बात कर ले, जीडीपी की बात कर ले, ये तो पुराने मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ये तो बढ़िया आते रहेगा, बट इसका रिफ्लेक्शन बाजार के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए आपकी बात फाइनली सरकार ने यहाँ पे सुन ली है दोस्तों। अब ओल्ड मेथड यहाँ पे हट रहा है, नए मेथड के हिसाब से दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होते हुए देखने को मिलेगा। जीडीपी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड प्रॉब्लम क्या था ओल्ड वर्सेस न्यू मेथड में, तो दोस्तों वो है बेस ईयर। यस, बेस ईयर की अगर बात कर ले दोस्तों, जिस चीज़ को बेस लेके कैलकुलेशन चलता है, अभी जो हम लोगों ने इन्फ्लेशन का डेटा देखा ना, अभी 12 तारीख को ही आया था, सरकार का ही ये वेबसाइट है, आप देख सकते हो। सरकार क्लियर कट बताती है कि हमने जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का डेटा जो दिया है, बेस ईयर देखो क्या है, 2012 को 100 लेकर कैलकुलेट किया। अब 2012 में आप मुझे बताओ, क्या मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली हर किसी के पास थी? नहीं थी। और आज 2026 चल रहा है, आज बताओ मोबाइल फ़ोन किसके पास नहीं है? ऐसा सिचुएशन है। मतलब आप समझ रहे, चीज़ें बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुका है, लोगों का जो मतलब टेस्ट प्रेफरेंस, सारी चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम 2012 को बेस लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो मिसमैच होगा ही होगा। सो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहा है। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, अब सरकार ने बता दिया है कि अब इस वो बेस ईयर को हटा रहे हैं, शायद से इसी साल, मतलब जो अप्रैल 2026, एंड अगर अप्रैल 2026 नहीं तो जून 2026 से नया बेस ईयर के साथ इन्फ्लेशन कैलकुलेट होगा। और वो बेस ईयर क्या रहेगा दोस्तों, अभी का 2023 और 2024, इसको लेकर वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब करेक्ट पिक्चर सामने आएगी कि बस चलो चेक कर लेते भाई कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन देखने को मिल रहे हैं। चीज़ें सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, जब हम सीपीआई का डेटा देखने जाते हैं तो आपको पता है वेटेज भी यहाँ पे रहता है। जैसे कि आपको पता है वेट कितना है सीपीआई इंडेक्स में, सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेजेस 45 to 46% वेटेज खाने पीने की चीज़ों के है। अब ये तो 2012 के हिसाब से सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। हाउसिंग की बात कर ले, फ्यूल की बात कर ले, क्लोथ की बात कर ले, देन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट की अगर बात कर ले 8.5%, देन उसी के साथ साथ हेल्थ की बात कर ले तो नॉट इवन 6%, एजुकेशन तो 4.5% भी नहीं है वेटेज। सो अभी आप सभी लोगों को पता है हेल्थ का इन्फ्लेशन, एजुकेशन का इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो ये वेट बदलना भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो यस, सरकार ने ये भी बात बताई है कि अब वो क्या करने जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों में बदलाव करने जा रहे हैं। यहाँ पे बेस ईयर भी हम लोगों को यहाँ पे बदलते हुए देखने को मिलेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया 23-24, एंड जो वेटेज भी है उसको भी बदलने का प्रस्ताव यहाँ पे सारी चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई है। अब पहले जो फूड बिड के ऊपर 46-47% होता था, उसको घटाकर अभी कुछ 35-36 तक लाएंगे। देन एजुकेशन का वेटेज बढ़ाएंगे, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ केयर का वेटेज बढ़ाएंगे। सो ये सारी चीज़ों के चलते अब करेक्ट इन्फ्लेशन की पिक्चर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो फाइनली आप यहाँ पे कह सकते हो, जिस चीज़ से इंतज़ार आप कर रहे थे कि ये कब बदलेगा, तो अनाउंसमेंट तो किया। अब ये देखने वाली बात है, बेस ईयर तो ले लेंगे 23-24, बट वेटेज कितना मिलेगा हेल्थ को, देन उसी के साथ साथ बाकी चीज़ों को। क्योंकि खास करके होता क्या है, जो शहरी इलाके में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको पता ही है कि एजुकेशन देन हेल्थ केयर के ऊपर कितना खर्चा होता है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन चलता है वहाँ पे। सो इसीलिए जब भी इन्फ्लेशन के आंकड़े सामने होते थे, वेटेज तो उसको ज़्यादा है ही नहीं ओल्ड फॉर्मूला के हिसाब से, तो फील ही नहीं होता था कि इन्फ्लेशन कोई 1% बोलता है, लेस देन 1% बोलता है, तो लगता है कि भाई क्या चल रहा है करके। तो ये इसीलिए चल रहा था बिकॉज ओल्ड मेथड चल रहा था। सो चलिए अब ये चीज़ हम लोग को हटते हुए देखने को आप मिलेगी, एंड इसके बाद करेक्ट पिक्चर आएगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर मान लो यहाँ पे वेटेज चेंज करेंगे, सारी चीज़ चेंज करेंगे, बट अगर कम वेटेज ही बढ़ाया तो, देखिए अगेन कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास एक चीज़ है IMF क्या ग्रेड देता है वो भी तो हम लोग देखेंगे। IMF अगर ग्रेड को बदल देता है, बी का ए कर देता है, सी का बी करता है, ए करता है, तो समझ लेना कि भाई चीज़ें तो ठीक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। एंड अगर वेटेज वैसे का वैसे ही रहा तो अगेन कंट्रोवर्सी वापस हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड देन जीडीपी की बात कर ले। यस दोस्तों, आपने बहुत सारे जगह पे ये खबर ज़रूर सुनी होगी, अब सरकार जीडीपी का आंकड़ा नहीं देगी। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई, मतलब यहाँ पे कोई गफलेबाजी है? अरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे एनडीपी का आंकड़ा यहाँ पे आने वाला है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, मतलब ये तो और मतलब कुछ गड़बड़ करके दिखाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जीडीपी का आंकड़ा देना हमेशा अच्छा रहेगा क्योंकि वो बढ़ा कर आएगा। एनडीपी का आंकड़ा तो और भी कम आएगा, ठीक है, वो कैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा, बट ये सरकार कोई अपने मन से नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, UNSNA की अगर हम लोग बात करें, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इन्होंने बताया है कि बॉस अब आने वाले समय में जितने भी देश है उन्होंने एनडीपी का डेटा यहाँ पे देना चाहिए। एंड अगर हम हमारे भारत देश की बात कर रहे हैं दोस्तों, 2029 से
यहाँ पे इंडिया पोटेंशियली बताया जा रहा है शिफ्ट करेगा एनडीपी से हटकर, जीडीपी से हटकर कहाँ पे, एनडीपी पे। सो ये चीज़ें कब से, 2029 से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी ग्रोथ इंडिकेटर को लेकर। ठीक है, अब जीडीपी एनडीपी में फ़र्क क्या है दोस्तों, तो खास करके जीडीपी जितना भी कैलकुलेट करेगा तो एनडीपी कैसे मिलेगा, उसमें से आपको माइनस करना है डेप्रीसिएशन। ठीक है, जीडीपी मतलब कि आप कितना सामान बनाते प्रोड्यूस करते हो उसका टोटल यहाँ पे आ जाता है, दैट्स इट। एनडीपी क्या कहता है कि भाई आप जो भी सामान यहाँ पे प्रोड्यूस करते हो इस चीज़ के लिए कैपिटल कंजम्पशन होता है उसका तो वेटेज यहाँ पे मतलब डेप्रीसिएशन तो कट यहाँ पे होना चाहिए। हर वक्त मशीनरी इस्तेमाल होती है, हर वक्त जो ट्रक बिग बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उसको भी माइनस यहाँ पे करना चाहिए तो करेक्ट पिक्चर मिलेगी। और अगर यहाँ पे ऐसा हुआ जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन हुआ तो आपको क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। ठीक है, और एनडीपी ये एकदम एक्यूरेट ग्रोथ का पैरामीटर आपको बताएगा और पूरे वर्ल्ड में अब शायद से जीडीपी हटकर एनडीपी देखने को मिलेगा। हमारी साइड से बात करें तो शायद से हम 2029 से इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ऐसी खबर देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जीडीपी मान लो ऐसे ही बोलता हूँ कि 5% है, तो याद रखना एनडीपी का डेटा लेस देन 5% ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें चीज़ें माइनस होके आएगी। तो 4.8 4.7 वो नीचे ही आते हुए देखने को मिलेगा, बट ये इसके लिए बहुत टाइम है। हाँ, इन्फ्लेशन की बात कर ले तो बताया जा रहा है कि भाई इसी 2026 में ही नया वेटेज, नया बेस ईयर हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो ये सारी चीज़ें अगर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी तो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि करेक्ट पिक्चर हमारे सामने आएगा। एंड जितना करेक्ट पिक्चर सामने यहाँ पे आएगा उतना ज़्यादा विदेशी इन्वेस्टर, बाकी के डोमेस्टिक इन्वेस्टर का और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।